पप्पी भाई, पप्पी भाई को याद है ना? हाँ, अगर पप्पी भाई का पप्पी नहीं चाहते हो तो वो जो लाल वाला बटन है ना, उस पर चुम्मा दे दो या फिर चाटा मार दो, मेरे को नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, कैरी का लाइन थोड़ा सा कैरी कर लिया। एक केला लिया तो क्या हो रहा है तेरे को? खैर, लॉकडाउन का मौसम चल रहा है और अभी इस समय खुद की बीवी से इस विषय पे लड़ना कि कौन बर्तन साफ करेगा और कौन बाथरूम धोएगा, फिर अपने घर की खिड़की से पड़ोस वाली बबीता और सविता भाभी जी तो है ही, उनको ताड़ते रहना, और लूडो लसन के अलावा जो टाइम बचता है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? क्या 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 क्या? हाँ, मेरे को पता है आप सब मूवीज ही चाट रहे होंगे वैसे भी सारा दिन। भैया, भगवान कसम सच्ची बता रहा हूँ, इस भयानक छवि को देख के मैं डर ही गया था। खैर, ये लूडो और एजाज खान दोनों में क्या एक अजीब सा रिश्ता है ना। यह लूडो में कौन कब आके आपको खा ले पता नहीं चलता, और वहाँ मुंबई पुलिस भी कब आके एजाज खान को उठा के लेके जाए उसका भी कुछ भरोसा नहीं। हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का, लावा ठीक है, लात भी चलेगा लेकिन हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाने का। खैर, ये सब ढक्कन जैसी बातों से आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ अच्छा सा फिल्म सजेस्ट करते हैं। भैया, साउथ इंडियन मूवीज, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज है वो सारे सबसे ज्यादा कॉपी करते हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर कोई रीजनल फिल्म इंडस्ट्री। कॉमेडी से लेकर रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर मूवीज, हर तरीके का फिल्म में एक अलग तरीके का मजा आता है। हाँ, सिवाय इसको छोड़ के, साला इससे कहीं ज्यादा हैंडसम तो अपन का मार्केट नहीं है। खैर, मैं कुणाल आज आपको सजेस्ट करने वाला हूँ 2 ऐसे सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर फिल्मों की जिसे देख के अब अपना पश्चात हिला के, उठ के, फोन फेंक के मेरे को गाली दोगे, इसका कोई गारंटी मैं नहीं लेता। ना। पर हाँ, आप एंटरटेन जरूर होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो पहला जो फिल्म मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है निविवारो, स्टारिंग आदि पेनिशेट्टी, ऋतिका सिंह, तापसी पन्नू एंड कॉमेडियन वनेला किशोर। तेलुगु फिल्म निविवारो तमिल फिल्म आदि कंगाल मूवी के ऊपर बेस की गई एक फिल्म है। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कल्याण, जो कैरेक्टर आदि पेनिशेट्टी प्ले कर रहे हैं, वो एक विजुअली चैलेंज्ड है और वो इसको वीकनेस नहीं मानते, बल्कि अंधे होने के बावजूद वो एक सक्सेसफुल शेफ है जिनका खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, और कभी कभार तो गुंडों को भी पीट डालते हैं। क्या थोड़ा है यार, मजा आ गया मेरे को। खैर, अनु यानी कि ऋतिका सिंह उनके बचपन की एक दोस्त है जो उनसे बहुत प्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है। इसके बाद एंट्री होती है तापसी पन्नू की, यानी कि वनेला के साथ समय गुजरते हुए और उनके बिहेवियर से कल्याण उससे प्यार करने लगते हैं। फिर फिल्म में कुछ ऐसा घटता है कि वनेला गायब हो जाती है और इसी बीच कल्याण का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। एक्सीडेंट होने के बाद कल्याण को अपनी दृष्टि वापस मिल जाते हैं और फिर यहीं से कहानी असली मोड़ पकड़ती है। ढूंढते ढूंढते कल्याण हैदराबाद से चला आता है वाईसैक में, जहां उनकी मुलाकात होती है चुकाराव यानी कि वनेला किशोर से। उनकी नाम की तरह उनकी कैरेक्टर भी बहुत फनी है और दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिल्म की सीरियसनेस के बीच बीच में छोटे छोटे जोक्स और सेंस ऑफ ह्यूमर में भी आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। फर्स्ट आवर के बाद सेकेंड आवर में आप लोगों को स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी फिल्म कहीं ना कहीं 4 कैरेक्टर पे ही घूमती रहती है, कल्याण, वनेला, अनु और चुकाराव। चलिए फिर अब बात करते हैं फिल्म की पॉजिटिव और नेगेटिव। फिल्म के हिसाब से इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छी है, बहुत मैच और सूट करती है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी है इस फिल्म की। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा इस फिल्म की कि फिल्म की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं आपको पता लग सकता है कि फिल्म में आगे क्या हो सकता है, फिर क्या होने वाला है, पर कहीं पे भी आप बोर फील नहीं करोगे, बल्कि फिल्म और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और फिल्म की नेगेटिव की बात करूँ तो इस फिल्म की प्लॉट बहुत ही अच्छी है, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टर हरिनाथ ने स्टोरी लाइन को उस हिसाब से आगे नहीं लेके जा पाए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। दोस्तों, तापसी पन्नू को इस फिल्म में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नेचुरली हम लोग तापसी पन्नू को इन सब कैरेक्टर में नहीं देखते हैं, पर उन्होंने जो काम किया इस फिल्म में वो काबिल तारीफ है। खैर, लोग कहते हैं कि लव ब्लाइंड है, हो सकता है,
लेकिन लवर नहीं। अरे मेरा लाइन नहीं रे, यही से झापा है मैं। Oh my God! खैर पता नहीं क्यों मेरे को ये मूवी देख के साला अचानक से वो वाला सीन याद आ गया। एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। इट्स हर चॉइस। गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। और फिर अपना कल्लू इन काला चश्मा तो है ही। Loyalty. Who the f are you to expect anything, anyone? Who the f are you to expect loyalty even from your own pet dog? Are you? ही क्या दिन आ गए, लेने वाले अब देने लगे। खैर मैं बंगाली तो यू ऑल नो दैट के बांग्ला में एक्सो किस्ती बोलते हैं। तो ये फिल्म देख के मेरे को इस टाइप के फेक फेमिनिज्म वालों को साला इतना खिस्ती करने का मन कर रहा था ना सर जी कि मैं क्या बताऊं। मतलब ये एक तौर से इन सब लोगों के लिए एक मैसेज है। बड़ा मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया तू। खैर ये सब खुद अप्पा से आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट फिल्म सजेस्ट करते हैं। सेकेंड जो फिल्म है वो है यूटर्न। कन्नड़ा फिल्म यूटर्न की ये रीमेक है जो बनाया है डायरेक्टर पवन कुमार ने, जिसका नाम भी सेम ही रखा गया है और डायरेक्शन भी उनका ही था कन्नड़ा में भी। स्टारिंग समांथा, भूमिका चावला। हाँ भैया वही भूमिका चावला जो तेरे नाम में ओढ़नी उड़ा के ठुमके लगा रही थी ना। देखना जरा इस फिल्म में किसकी आरती उतारती है। और इस फिल्म में भी आपको आदि पिनिशेट्टी नजर आएंगे एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रचना यानी कि समांथा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्टर है और वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूरी फिल्म डिपेंड करती है। इसमें हम देखते हैं कि चेन्नई के आरकेपुरम नाम की एक फ्लाईओवर है जहाँ पे जो डिवाइडर है उससे सीमेंट से जोड़ा नहीं गया है बल्कि सिर्फ बीच में कुछ ब्लॉक्स रखा गया है। अब कुछ ऐसे लोग तो होते ही है जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और उस ब्लॉक्स को हटा के बीच में से यू टर्न लेके चले जाते हैं। और उसके ठीक बिल्कुल पीछे कोने में एक भिखारी रहता है जिससे समांथा वो सारे गाड़ी के नंबर लेती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि समांथा जिस नंबर को नोट डाउन करती है उसका अचानक से मौत हो जाता है उसी दिन। अभी ऐसे ही एक यूटर्न लेने वाले का नंबर समांथा नोट डाउन करती है और फिर जब अगले दिन समांथा उससे मिलने जाती है तो उसका मौत ऑलरेडी हो चुका है। फिर पुलिस को शक समांथा पे जाता है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आदि पिनिशेट्टी को। अब स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है उसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं इस फिल्म की पॉजिटिव और नेगेटिव दिख की। पहला जो पॉजिटिव है इस फिल्म की वो है समांथा की एक्टिंग। जी हाँ, फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक जिस जगह पे जैसी एक्टिंग होनी चाहिए बिल्कुल उस हिसाब से लाजवाब एक्टिंग की है समांथा ने और उनकी लुक्स उनकी स्टाइल बेहद खूबसूरत लगी है। फिल्म की दूसरी पॉजिटिव देखिए डायरेक्शन। डायरेक्टर पवन कुमार ने हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। सबसे बढ़िया लगा स्क्रीन पे एक एक सीन को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। पूरा महत्व दिया गया है सब चीज़ के ऊपर, क्योंकि एक ही फिल्म वो दूसरे बार बना रहे थे तो उनको पता था कि कौन से जगह पर क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है सिनेमाटोग्राफी। फिल्म के शुरू में हो या फिर जेल में मारपीट का या फिर आखिर में क्लाइमैक्स वाला सीन, सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म का और एक बेहतरीन हिस्सा है और साथ ही साथ अंत में सोशल मैसेज। जी हाँ, जाने अनजाने में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोच समझ के नहीं करते हैं और किसी और को उसकी वजह से भुगतना पड़ता है या फिर तकलीफ पहुंचती है। अब इस कोरोना को ही देख लीजिए, लापरवाही की हद पर कर रखे हैं कुछ लोगों ने, जबकि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस फोर्सेस अपनी जान दांव पे लगा के हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पर कुछ कमीने हैं जो मारने के लिए तैयारी नहीं। खैर फिल्म की नेगेटिव दिख की बात करूँ तो आखिर में थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है। एक अलग तरीके का क्लाइमैक्स दिखाया गया है जो थोड़ा सा अटपटा लगा है, जो थोड़ा सा आपको भी ना पसंद आए, पर ओवरऑल इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। खैर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समांथा के जो फैंस हैं वो बिल्कुल इस फिल्म को मिस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ कमीने तो सिर्फ समांथा को ही देखने के लिए फिल्म देखेंगे और कुछ औरों ने तो देख भी लिया होगा। अरे देख क्या रहे हो, उठाकर बाहर फेंको शरीफ शाने को। और मेरा को यकीन है कि आपको मेरे ये साउथ इंडियन फिल्म्स के रिव्यूज पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना और वो जो लाल सेक्सी वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा।
अब चलते हैं। चलो, चलो।